क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। अब तक हमने एक्सरसाइज 1.3 तक स्टडी कर लिया है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जो हम स्टडी करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 1.4 को आप किस प्रकार सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें बेटा आपको रियल नंबर रेशनल नंबर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रैशनल नंबर गिवन है, ठीक है। अब रैशनल नंबर में ये कह रहा है कि ये जो कौन सी टाइप के रैशनल नंबर हैं। अब आपको पता है रैशनल में दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड टाइप होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल के बाद नंबर्स एक जगह जाके एंड हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में क्या होता है, डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। डेसिमल के तुरंत बाद भी कर सकते हैं या डेसिमल के कोई नंबर 1 2 3 4 नंबर छोड़ के फिर भी वो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आप किस तरह सोल्व करेंगे उसको देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसके पार्ट है 10, उसके 10 पार्ट है। तो आप देखेंगे उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो उसका पहला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे। नंबर लिखा है 13/3125। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करके तो आप आसानी से पता लगा ही लोगे, बट विदाउट डिवाइड किए हुए आप कैसे पता करेंगे। तो देखिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब बिना डिवाइड किए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना हो तो आप नीचे का जो नंबर है यानी डेनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3125 के आप करेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। 5 से 6 जा 1 बचा 2 जा 2 5 5 5 जा 25, फिर ये 5 से गया 125, फिर ये 5 से गया 25, फिर ये 5 से गया 5, फिर 5 से गया ये 1। इस नंबर को आप इस तरह लिख सकते हैं 13/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 5, और इस प्रकार लिख सकते हैं 13/5⁵5, ठीक है। और ऊपर का जो नंबर है उसके भी आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप क्या करना, अगर ये ऊपर और नीचे का नंबर कट रहा है तो पहले उनको काट लेना, ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। पहले आप इसके प्राइम फैक्टर करना, ऊपर वाले के भी प्राइम फैक्टर करना, पर ऊपर वाले के प्राइम फैक्टर करो कितना आएगा, 13 का 13 आएगा, क्योंकि 13 तो खुद प्राइम नंबर होता है। तो अब कट भी नहीं रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि बेटा ये जो नीचे का नंबर है ना, ये नंबर अगर 2 हो, ये नंबर अगर 2 हो और ये नंबर हो 5, या तो 2 हो सिर्फ, या 5 हो सिर्फ, या 2 and 5, 3 केस है। या तो नीचे का जो डेनोमिनेटर हो या सिर्फ 2 हो, उसकी कोई भी पावर हो सकती है, 5 हो एनी पावर, एंड नीचे का नंबर 2 और 5 हो, तो यहां पे क्या है सिर्फ 5। इस केस में, इस सिचुएशन में जब ऐसा होगा तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपको चेक करना है। देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं, इसके सेकंड ध्यान देंगे। 17/8 नीचे के नंबर के करने हैं आपको प्राइम फैक्टर, 4 जा 2 जा 1 जा।
कैसे लिख सकते हैं 17 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 17 अपॉन 2 की पावर 3, 17 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। तो देखो यहाँ पे क्या है 2, मैंने कहा था या तो 2 आए पावर कुछ भी हो या 5 आए पावर कुछ भी हो या 2 और 5 दोनों आए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2। और देखो ध्यान से ये ऊपर का नंबर नीचे का नंबर कट भी नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर का नंबर क्या है प्राइम नंबर है और तो नीचे का नंबर से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इस प्रकार एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं इसका। देखिए कैसे, कौन सा क्वेश्चन है ये, इसका 8th है क्वेश्चन, इसका 8th है। देखिए इसको मैं कर रहा हूं रफ। देखिए 8th है 6 अपॉन 15। देखो आपको जो नोमिनेटर है डिनोमिनेटर है, पहले अगर वो कट रहे हैं तो पहले उनको आप काटेंगे। उन क्वेश्चनों में नहीं कट रहे थे क्योंकि वहां पे ऊपर क्या था प्राइम नंबर था और नीचे का जो नंबर था वो कॉम्पोजिट नंबर था, तो वो नहीं कट रहे थे वहां पे। ठीक है, और वो नंबर अलग था, 13 अलग था, नीचे के कोई नंबर था उसमें वो 13 आ ही नहीं रहा था। यहाँ पे आप देखो ये नंबर पहले छोटा हो सकता है, 3 से ये कट सकता है और ये 5 पे कट सकता है, 2 जा पे, ये 3 से 5 जा पे, यानी अब ये नंबर है 2/5। कौन सा नंबर है 2/5। नीचे का नंबर क्या है 5। मैंने कहा था या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। तो यहाँ पे क्या होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। जैसे 7 जो क्वेश्चन है 7 वो है 129 अपॉन में 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई इनटू में है 5 रेज टू पावर 7, यहाँ पे इनटू है, इनटू में 7 रेज टू पावर 5। देखो ध्यान से ऊपर का जो नंबर है वो कितने से उसके, देखो नीचे का 257 प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो ये और छोटे होंगे नहीं। 129 को आप कैसे लिख सकते हो बेटे, 129 को आप लिख सकते हो 129 के आप फैक्टर करेंगे, 3 जा से 4 जा 3 जा। ठीक है, 343 यानी यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 43 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। अब ऊपर का नंबर और नीचे के नंबर कट नहीं रहे हैं, यानी ये नंबर इस तरह लिखे जाएंगे। अब जब ये नंबर इस तरह ही लिखा जाएगा तो बेटे नीचे का नंबर क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 2 भी है 5 भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये 7 और आ रहा है। क्या आ रहा है ये 7 और आ रहा है, इसीलिए ये नंबर क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिया है, ये बता दिया है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये बताओ जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल क्या आएगा, वो डेसिमल में किस तरह लिखा जाएगा जो नंबर टर्मिनेटिंग है। तो ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो कह रहा है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका डेसिमल आप लिख के दिखाइए। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे नंबर था, जैसे क्वेश्चन था 17/8, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये लिखा जा सकता है 17/2 की पावर 3, 17/2
2 रेज टू पावर 3। अब बेटे ध्यान रखना, कभी भी जब ये टर्मिनेटिंग है हमें पता है, तो अब डेसिमल में ये कैसे लिखा जाएगा, देखो कितना आसान है। नीचे का जो नंबर है, देखो ध्यान से एक बात आप समझ लो कि एक 2 और एक 5 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक 10 बनता है। जब 2 2 और 2 ही 5 हों तो मल्टीप्लाई होके वो सारे 100 बनाते हैं। जब 3 2 और 3 5 हों तो वो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटा 1000 बनाते हैं। ये आप चेक कर सकते हो इनको मल्टीप्लाई करके। तो बेटा यहाँ पे कितने 2 हैं नीचे, 3। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 रेज टू पावर 3 है, यानी 2 कितने बार है, 3 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात जान लो, ये आपको पता है कि ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 कितने हैं, 3, हमें क्या चाहिए, 3 5 चाहिए। तो बेटा आप 3 5 से नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा डिनोमिनेटर को आप 3 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी बैलेंस बना रहेगा और ऐसे ही सही होता है ये। ठीक है, तो बेटा अब नीचे तो कितना आ गया, 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, नीचे कितना आ गया, 1000। क्योंकि एक 2 और एक 5 क्या बनाता है, 10 बनाता है। एक 2 और एक 5 बनाता है 10। कितने 2 हैं, 3 2 और 3 5 हैं, तो 10 100 1000 बनेगा। अब इनको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे 17 मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई 25 125 अपॉन में 1000। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 को रफ में 5 8 2 4 21 ये आएगा, 2125। ठीक है, और डेसिमल लगाएंगे तो 2.125। ये डेसिमल एक्सपेंशन ही आपको बताना था। एक क्वेश्चन और देखिए, 6 अपॉन 15 आपने इसको किया था तो ये आया था 2/5, टर्मिनेटिंग था ये। डेसिमल में लिखेंगे बेटा तो 2/5, नीचे एक 5 है, क्या चाहिए, एक 2, तो यही 2 आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 410.4। इस प्रकार आप जो डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका आप डेसिमल में वो कैसे आएगा, इस प्रकार आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा कि आपको ये बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल। रैशनल और इरेशनल बताने के बाद आपको ये बताना है जो इसका डेनोमिनेटर होगा, जो Q होगा, P/Q फॉर्म बनेगी अगर रैशनल है तो, और इरेशनल है तो P/Q फॉर्म नहीं बनेगी। तो वो जो Q है उसके पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो रैशनल में आती है और इरेशनल में नहीं आती। ठीक है, ये बताना है। तो इसका देखो पहला 43.12345678 ठीक है। डेसिमल के बाद ये नंबर देखो यहाँ 9 तक है, इसके बाद नहीं है, कोई डॉट भी नहीं लगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये रैशनल है और कौन सा है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म हो जा रहा है ना यहाँ पे। इसके Q की क्या खासियत है बेटा, P/Q की क्या खासियत है, इसके जो प्राइम फैक्टर है ना, प्राइम फैक्टर वो तो या तो 2 है या क्या है उसमें प्राइम फैक्टर में 5 या 2 और 5,
ये इसके क्यूब की खासियत है। इसके प्राइम फैक्टर में या तो 2 है, डेनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर उसमें या तो 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है। ठीक है। सेकेंड 0.120 1200 1200 1240 1240 डॉट डॉट। बेटा ध्यान देंगे डेसिमल के बाद खत्म भी नहीं हो रहा है, नंबर रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, कोई पेयर रिपीट नहीं कर रहा, तो इसमें क्या है ये इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है नंबर ये इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसका जो Q है वो P/Q फॉर्म में ये नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये था सेकंड। इसका थर्ड पार्ट क्या है देखिए, 43.123456789 और बार लगा हुआ है। इसका मतलब है आगे भी ये जो सेट है पूरा यही आएगा, फिर वही कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस प्रकार का डेसिमल क्या ये कौन सा नंबर होता है, ये रैशनल नंबर होता है। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका जो P/Q फॉर्म में जब ये लिखा जाएगा ना, तो जो Q है ना उसमें 2 और 5 होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, कोई अदर प्राइम नंबर भी मौजूद होगा। अदर प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, 2 भी हो सकता है 5 भी, 2 और 5 तो हो सकता है, लेकिन कोई और भी होगा, तभी क्या होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 2 और 5 के अलावा कोई नंबर वहां पे प्राइम नंबर मौजूद होगा डेनोमिनेटर में। इस प्रकार बेटा आप चैप्टर 1 को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। देखिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो। बेटा इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी थ्योरम में, किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, मेरे नंबर आपके पास है, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन बताऊंगा किस प्रकार आप उसको कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को, इन एक्सरसाइज को, कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, समझिए, वीडियोज को बार बार देखिए, क्वेश्चनों को खुद से सोल्व कीजिए, तभी आप इन क्वेश्चनों में अच्छा कर पाएंगे। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अगले वीडियोज में हम चैप्टर 2 फिर 3 ऐसे हम सोल्व करते चलें।